अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, जिसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया था कि एलिमेंट्स होते क्या। हमने देखा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं। उसके साथ साथ हमने एलिमेंट्स की मतलब कि रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम एलिमेंट की एक नई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वो कहते हैं कि द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, मतलब कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। बेसिकली वैलेंसी जो है, एक एलिमेंट जो है मतलब कि बाकी कितने एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है या कंबाइन कर सकता है या बॉन्ड बना सकता है, और कितने एलिमेंट के साथ उसकी कितनी कैपेसिटी है। मतलब एक बॉन्ड बना सकता है, दो बना सकता है, तीन बना सकता है, चार बना सकता है। कितनी उसकी कैपेसिटी है, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, मतलब कि एक एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी उसे क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। वो वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह दो के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर तीन प्रेजेंट है तो वो तीन के साथ, अगर चार है तो चार के साथ। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आगे उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो वो मतलब कि हम आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स को बाद में आगे स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। अभी हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की जो वैलेंसी है इसको हम और तरह से शो करते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड की वैलेंसी को कोई और तरह से शो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड में। In ionic compound, valency is the number of hydrogen atom which combine with other atom of that element, और number of bond formed by one atom of that element। वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड में हमारे पास वैलेंसी क्या है कि एक एलिमेंट या एक हाइड्रोजन एटम कितने और एटम के साथ मतलब कि हमारे पास एक एटम है वो अपने साथ कितने और हाइड्रोजन एटम या दूसरे एटम्स को अटैच कर सकता है, तो वो आयनिक कंपाउंड की क्या होगी, वैलेंसी होगी। आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। अब जो क्लोरीन है वो सिर्फ अपने साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। जो ऑक्सीजन है वो अपने साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इसकी 1 होगी। इसने दो अटैच किए, इसकी 2 होगी। नाइट्रोजन ने अपने साथ 3 हाइड्रोजन अटैच किए, तो इसकी क्या होगी, 3 होगी। और जो कार्बन है वो अपने साथ 4 हाइड्रोजन अटैच करता है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक एटम जितने अपने साथ दूसरे एटम्स को अटैच कर सकता है तो उसकी क्या होगी, वो वैलेंसी होगी। ये थी किसमें, आयनिक कंपाउंड्स में। आगे जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। In simple covalent compounds, valency is the number of electron gained or lost by an atom of an element to complete its octet। वो कहते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो किस तरह बनते हैं, या तो एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, मतलब किसी और को दे दे, या एक एटम किसी और के इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वो कहते हैं कि जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट होता है कि मतलब वो अपनी आउटर मोस्ट शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करे। अब ऑक्टेट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। अब वो कहते हैं एलिमेंट हैविंग लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंशन प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट। वो वाले एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेंगे, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी को देंगे कि दूसरे वाले का जो ऑक्टेट शेल है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें कौन कौन से एटम्स आ जाते हैं, इसमें Na वगैरह, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह। Na के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, एल्युमिनियम के पास 3 होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि उनके साथ ही अटैच हो सके जिनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 5, 6, 7 वगैरह हो, ताकि वो उनको अपने इलेक्ट्रॉन दे सके और उनका ऑक्टेट शेल मतलब कि उनके 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सके।
दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1 2 3। अब वो कहते हैं कि अगर आप अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनकी वैलेंसी 1 होगी, अगर 2 कर रहे हैं तो उनकी 2 होगी, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। और ऑन द अदर हैंड एलिमेंट हैविंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो कहते हैं कि अगर जो मतलब कि जो एलिमेंट्स है उनके पास 5 या 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, मतलब कि जो लूज कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन करके उनके साथ क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल NO एंड Cl हैव 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं और Cl क्लोरीन के 7 होते हैं। अब ये सब इनके साथ कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके मतलब कि अपना जो ऑक्टेट शेल है वो क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर। दे गेन 3 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसे अब N है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। तो वो किसके साथ करेगा, वो इनमें से इसके साथ अटैच करेगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, किसमें, वैलेंस शेल में। तो किसके पास 3 थे, एल्युमिनियम के पास। तो जो N ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, वो प्रेफर करेगा कि वो एल्युमिनियम वगैरह के साथ अटैच होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे। इसी तरह जो O है उसके पास कितने हैं, 6 हैं, तो वो किसके साथ होगा, मैग्नीशियम के साथ। कैसे होगा, Mg+O क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे क्या है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, उसको सिर्फ एक की ज़रूरत है। तो इधर एक किसके पास था, Na के पास। तो वो क्या करेगा, Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कंबाइन कर लेगा अपने साथ, तो क्या बना लेगा, NaCl। इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन होती है किसमें, कोवलेंट कंपाउंड में। और इनकी वैलेंसी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना जो ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल है उसको हम कंप्लीट करने के लिए। आगे उन्होंने एक और नई चीज़ बताई है हमें, रेडिकल। कुछ एटम्स वगैरह होंगे, आप आगे देखें उनके ऊपर चार्ज होगा, या चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज सम चार्ज। वो कहते हैं रेडिकल वो एटम का ग्रुप है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी। इसके अलावा वो कहते हैं कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं। मतलब कि अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है तो वो साथ में 2 भी शो करा, किसी एलिमेंट के साथ वो 2 दफ़ा अटैच भी हो सकता है। अगर इस केस में हो तो हम उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंसी। क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंसी। उन्होंने एग्जाम्पल दी है आयरन की, किसकी, आयरन की। आयरन को हम Fe से शो करते हैं, और वैसे इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फेरस सल्फेट। अगर जो आयरन है वो सल्फेट के साथ मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है, तो उसकी जो वैलेंसी होगी इस केस में वो क्या होगी, 2 होगी। कि वो जो मतलब कि वो सिर्फ अपने साथ 2 एटम्स को अटैच कर सकता है। लेकिन अगर वो फेरिक सल्फेट है मतलब SO4 है तो वो उसकी जो वैलेंसी होगी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो अपने साथ 3 और एलिमेंट को अटैच कर सकता है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरिक इज मॉडिफाइड टू N। अगर तो वैलेंसी कम हो मतलब 2 हो या 1 हो तो वो उसको हम एंड में किससे शो करेंगे, फेरस, FEROUS। और अगर वैलेंसी हाई हो मतलब कि एक पहले वाली थोड़ी वाली जो अगर 2 वैलेंसी हैं, एक 2 है और एक 3 है, तो जो 2 वाली में जब हम वैलेंसी में लिखेंगे तो एलिमेंट को OS उसका जो एंड होगा उसको किससे ख़त्म करेंगे, OUS से। और जो हाई वाली वैलेंसी होगी जैसे 3 है तो उसको किससे ख़त्म करेंगे, IC से। यहाँ पे उन्होंने फेरस सल्फेट लिखा है और आयरन फेरिक सल्फेट लिखा है। फेरस का मतलब अगर फेरस लिखा होगा तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 2 है, अगर फेरिक लिखा होगा तो कितनी है, 3 है। आगे उन्होंने हमें, हम लोग टेबल को देखेंगे, टेबल में उन्होंने हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसी शो करवाई हुई है। इसमें उन्होंने हमें एलिमेंट्स की सिंपल वैलेंसी भी शो करवाई है, उनकी वेरिएबल वैलेंसी भी शो करवाई है और विद चार्जेस वाली भी दिखाई हुई है। सबसे पहले जो सोडियम है इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। हमने देखा है सोडियम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। कार्बोनेट आयन इसके ऊपर देखो ये 2 माइनस लिखा हो तो इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, ऑटोमेटिक 2 होगी।
थायोसल्फेट, इसके ऊपर भी 2 माइनस लिखा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। नाइट्राइड N3 माइनस तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। फॉस्फेट ऊपर क्या है 3 माइनस तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। अमोनियम ऊपर प्लस है मतलब सिर्फ एक प्लस लिखा हुआ है तो इसकी वैलेंसी क्या है 1। हाइड्रोनियम सिर्फ एक प्लस 1। साइनाइड Cn माइनस सिर्फ एक 1। बाइकार्बोनेट ऊपर -1। आगे इन्होंने ये हमें 2 वेरिएबल वैलेंसी के केस दिखाए हुए हैं। फॉस्फोरस की 3 भी होती है 5 भी होती है। अगर 3 वाली होगी तो हम उसे शुरू ऐसे ही शो करवाएंगे फॉस्फोरस। अगर 5 वाली का शो करवाना है तो OUS की जगह हम लगा देंगे IC फॉस्फेरिक। इसी तरह आयरन वाले केस में हमने देखा है अगर हम 2 करवा रहे हैं तो फेरस लिखेंगे, अगर 3 करवा रहे हैं तो फेरिक लिखेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारा जो एलिमेंट वाला टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंपाउंड और मिक्सचर वगैरह को स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।